हेलो गाइस, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये है प्रैक्टिस सेट 2। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया और उस प्रश्न से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब बात आई है योजना आयोग की। ठीक है, तो योजना आयोग की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की जो स्थापना है ये 1950 में हुई है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई है और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब सदन की बैठक ना हो रही हो और ऐसे समय में तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करेगा। अगर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पिछले प्रश्नों को देखते हैं तो आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरीके के प्रश्नों को आपको समझना होगा। इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको बेहतर समझ विकसित करनी होगी। संविधान और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब सदन की बैठक ना हो रही हो तब ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस समय अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़े और उस समय सदन की बैठक ना हो रही हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेगा, अध्यादेश को जारी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकहितवाद का जनक किसे माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकहितवाद की बात करें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, हीरालाल जी कानिया, पी सदाशिवम, चंद्रचूड़ या पी.एन. भगवती। तो ध्यान रखिएगा, लोकहितवाद जो है इसका जनक पी.एन. भगवती को माना जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और इनको लोकहितवाद का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, बोधगया, ऋषिपत्नम, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऋषिपत्नम। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि सारनाथ का ही दूसरा नाम ऋषिपत्नम भी है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में सारनाथ ना दे करके ऋषिपत्नम दे दे। तो आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ या ऋषिपत्नम में दिया था। अगर यहीं पर पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो आपका आंसर हो जाता बोध गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना हुई है 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो स्थापना की है ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ए.ओ. ह्यूम ने। अब कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है W.C. बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कांग्रेस से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सबको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका समाजवादी है, दूसरा पंथ निरपेक्ष है और तीसरा शब्द अखंडता। तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन 1976, 3 नए शब्द जोड़े गए और कौन कौन से शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। देखिए जितने भी मैं सेशन में क्वेश्चन जो है शामिल करता हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं प्रश्न इन सेशन में लाता हूं उन सब को आपको कहीं नोट डाउन कर लेना, उन सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है क्योंकि ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली महिला जो होगी वो होगी देविका रानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है ये देविका रानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, उपभोक्ता दिवस की बात करें, उपभोक्ता दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पिछले कई प्रश्नों एग्जाम में जो है ये प्रश्न दोहराया जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये जो है हेग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग में है। आगे बढ़ते हैं। केरल में कौन सा तट है? कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, ये किनारा तट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मालाबार तट। ठीक है, ध्यान रखिएगा केरल में हमारा मालाबार तट है। और जो प्रारंभिक मानसून है, ठीक है, ये हमारे भारत की बात करें तो जो अरब सागर से इधर से जो मानसून उठता है ये सबसे पहले टकरा करके केरल में मालाबार तट पर ही वर्षा करता है। तो मालाबार जो है ये प्रारंभिक मानसून के लिए जो है, ठीक है, प्रारंभिक मानसून जो है ये हमारे मालाबार तट केरल में ही वर्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि केरल में मालाबार तट है। खेतड़ी प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आपको खेतड़ी जानना होगा कि खेतड़ी है कहाँ पर। ठीक है, तो खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी जो है ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? प्रश्न ये बनता है, कॉपर, बॉक्साइट, चूना पत्थर या लौह अयस्क। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कॉपर, तांबे के लिए। ठीक है, खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? क्या होगा सही आंसर? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क? क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कनिष्क। आपने अगर चौथा ऑप्शन चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कनिष्क जो है इनके दरबार में ये प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे। और बात करें चरक की पुस्तक की तो चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? देहरादून, बंगलौर, कोच्चि या फिर विशाखापत्तनम? तो क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बेंगलोर। बेंगलोर जो है ये सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलोर जो है प्रसिद्ध है। बेंगलोर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? क्या होगा सही आंसर? जयदेव, कल्हाड़, कालिदास या भवभूति? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जो हैं ये हैं जयदेव। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा हमें, कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर दिएगा कि जो जयदेव हैं ये किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? 7 अप्रैल, 22 जुलाई, 5 जून या 21 जून? तो ध्यान रखिएगा 5 जून की बात करें, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करें, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 जुलाई की, ठीक है, तो 22 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको चारों दिवस ध्यान रखना है, चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? देखिए यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो ये पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इसको बात को ध्यान रखिएगा कि 2022 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? जर्मनी, रूस, दोहा या अर्जेंटीना? क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा दोहा। दोहा की बात करें तो ये कतर की राजधानी दोहा है और कतर की राजधानी दोहा में 2022 का पुरुष फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके यूपीएसआई के एग्जाम में करंट अफेयर के भी कुछ प्रश्न शामिल होते हैं। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स की 2022 की बैठक कहाँ होगी? तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये सारे देश शामिल हैं। ब्रिक्स की बात करें तो अभी ध्यान रखिएगा 2021 में ब्रिक्स की जो बैठक होगी वो अपने प्यारे देश भारत में होगी। और अगले वर्ष मतलब कि 2022 की बात करें तो 2022 की जो बैठक होगी वो होगी हमारी कहाँ पर? चाइना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपाल से कितने भारतीय राज्य सटे हैं? 7, 6, 5 या 8? तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका? तो ध्यान रखिएगा नेपाल से भारतीय राज्यों की बात करें तो 5 भारतीय राज्य सटे हैं। कौन कौन से सटे हैं? आपका उत्तराखंड सटा है, यूपी सटा है, इसके अलावा बिहार सटा है। ठीक है, बिहार सटा है, इसके अलावा
वेस्ट बंगाल सटा है, वेस्ट बंगाल सटा है, और सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम सटा है, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं, ठीक है, जो नेपाल से सटे हुए हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ है? तो बताइए, कांग्रेस का अधिवेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा 1907 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है, सूरत अधिवेशन हुआ है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी ने की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष ने की है, रास बिहारी घोष ने की है, ठीक है, रास बिहारी घोष ने की है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है, नरम दल और गरम दल 2 भागों में बंट जाती है। तो यहाँ पर 1907 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके के और भी जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो आपको मिलते रहे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।